ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है समझदार योगी वह जो दूसरों को दोषी न बनाए, धीरज रखे, शांत व चुप रहे। ओम शांति। इस ज्ञान से कितने फायदे हुए हैं? बाबा ने हमको अंधकार से निकाला, फिर अंधों की लाठी बनाया। नेत्रहीन को नेत्र देने के लिए बाबा से हमें तीसरा नेत्र मिला। भक्ति में सिर्फ भावना रही है। भावना में भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ऐसे 3 प्रकार के हैं। कोई भूत पुजारी, कोई देह पुजारी, कोई विरले हैं जो ईश्वर का ध्यान करने वाले हैं। और हम बाबा के बच्चों को कितनी समझ आ गई कि अभी हमको भूतों की पूजा नहीं करनी है, बल्कि भूतों को भगाना है। फिर हम सब में 5 विकार जो प्रवेश है उनको भी भगाना है। ज्ञान कहता है इच्छाओं तृष्णाओं को मारो, खत्म करो। लोभ मोह वश ही भक्ति में भावना रही कि यह भी मिले, यह भी मिले, पुत्र भी मिले, धन भी मिले, मान मर्तबा भी मिले। इन सब से छूट गए। अभी इन सब से छूटने के लिए हिम्मत, समझ और विश्वास चाहिए। जब ज्ञान से समझदार बनाते हैं तब हिम्मतवान बनते हैं। हिम्मत तब आती है जब विश्वास है। भक्ति मार्ग में कितना पुरुषार्थ किया, काशी कलवट खाई, लेकिन विकर्मों से छूटने की शक्ति नहीं आई। वह आएगी सिर्फ बाबा की समझ से, ज्ञान से। ज्ञानवान समझते हैं अब हमारे से कोई विकर्म न हो, और जो पास्ट में विकर्म किए हुए हैं वह भी खत्म होते जाए। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, हम सब देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है? सारा दिन रात यह चित्त में हो कि हमारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाए। विनाश के पहले कुछ रह न जाए। लोग पूछते हैं विनाश कब आएगा, लेकिन तुम्हारे विकर्म विनाश हुए? विनाश तो आया कि आया। दूसरा, पास्ट के सारे विकर्म विनाश हो जाए तब आत्मा को हल्कापन महसूस हो, अपवित्रता खत्म होती जाए। फिर हमारे पास जो असली पवित्रता, शांति, सुख की शक्ति थी वह महसूस होगी। विकर्मों ने अच्छा हमको शोक वाटिका में बिठा दिया, तो पहले पुराने विकर्मों का जो कर्जा या बोझा है वह उतारना है। तो ज्ञानयुक्त आत्मा वह जिसकी आत्मा में ज्ञान भर गया हो। वाणी की सेवा ने अनेकों को संबंध संपर्क में नज़दीक में लाया, लेकिन अभी आवाज़ फैलाने वाले माइक की ज़रूरत है। वह भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अटेंशन है कि कहाँ भी हिसाब किताब जुड़े नहीं। अभी जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जिनको थोड़ा भी ज्ञान मिलता है, वो जल्दी सेवा में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें विकर्म विनाश करने का या किसी के साथ कोई हिसाब किताब जुट न जाए यह ध्यान नहीं रहता है। एक तोड़ा ही नहीं, छूटा ही नहीं और दूसरा जुट जाता है। लेकिन हम सबको शुरू में ही बाबा ने यह पाठ पक्का कराया कि किसके साथ भी हिसाब किताब जुट न जाए, इसका ध्यान रखना है। लौकिक में भी कोई मोह न हो, कोई हमारी आशा इच्छा न हो, हिसाब किताब न हो, यह बहुत ध्यान रहता था। किसी से पानी का गिलास भी लिया तो भी हिसाब किताब का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। किसी को कोई चीज़ देना लेना, यह भी हिसाब किताब नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है। यह हम सब ने 14 साल की तपस्या में बहुत ध्यान दिया है। दुनिया में बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। एक ही बाबा को याद करना है, सबको देवता बनना है, दैवी गुण धारण करना है। आपस में कभी कोई चर्चा नहीं, कोई लौकिक बात नहीं। कोई आया गया, भागंती हुआ, फलाना हुआ, वह भी कुछ बात नहीं, क्योंकि बुद्धि में यह फिक्स बैठा हुआ था कि लौकिक और अलौकिक में रात दिन का फर्क है।
इसीलिए इतना तक ध्यान रखते थे कि लौकिक हमको कोई टच भी न करे। यह हमको नहीं चाहिए, बाप बेटी करके ऐसे मुझे टच करे। मुझे नहीं चाहिए लौकिक वाला मोहवश हमें कोई चीज़ न देवे। इसके लिए चाहिए दिल का त्याग और तपस्या। फिर बाबा बहुत मदद करता है, क्योंकि याद है बाबा मिला है तो सब कुछ मिला है। बाबा से मिले, बाबा को देखा, बाबा से दृष्टि मिली, बस खुशी बहुत। पुराना खान पान सब आदतें बदल गई। तो हमारे लिए यह कितना सहज और अच्छा हुआ है। कोई कहता है कि मुझे वैराग्य की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ उसने ज्ञान समझा ही नहीं। ज्ञान माना मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। वैराग की बात ही नहीं है। जब मैं कौन हूँ यह पता नहीं था तो देह संबंध यह दुनिया मेरी है, अभी मेरा कुछ नहीं है। जिनका दुनिया में लगाव होता है वह लगाव को छोड़ने के लिए कहते हैं अभी मुझे वैराग्य चाहिए। हमें ज्ञान कहता है कि लगाव किस बात में रखें। हम ज्ञानियों के लिए तो अब ड्रामा में लगाव का पार्ट ही पूरा हो गया। विकारोवश देह के संबंधियों में रहना, देह वही पर आत्मा के अंदर जो विकार भर गए थे वह विकार बेचारे चले गए तो आत्मा खाली हो गई। आत्मा वही है, उस आत्मा को पहले विकार भरे हुए थे। कोई भी देहधारी को देखा, मेल फीमेल को देखा तो आकर्षण हुई। अभी समझ में आ गया यह देह क्या है। देह यही है, लेकिन आत्मा जैसे इस देह में होते हुए भी विकारों से मुक्त है। सहज 5 विकारों को छोड़ दिया, फेंक दिया। किसी को छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता होगा। अगर मोहवश थोड़ा भी छोड़ने में टाइम लगाया तो बाबा को भी छोड़ के चले गए, या क्रोध के वश होके बाबा को छोड़ के चले गए। क्रोध का कारण भी है देह अभिमान। मेरी बात मानी जाए, मैं जो कहूँ वही हो, उसको श्रीमत को पालन करना मुश्किल लगेगा। बीच में मनमत होगी तो बड़बड़ करते रहेंगे, शांत नहीं हो सकेंगे। ईश्वर की बात को ध्यान से सुन करके धारण नहीं कर सकेंगे। कारण है देह अभिमान, क्योंकि देह अभिमान गुस्सा दिलाता है। जिन्होंने काम महाशत्रु को भी जीत लिया फिर भी बाबा का हाथ छोड़ देने का मतलब है क्रोध। वह भी कम नहीं है। तो हमारे में जरा भी गुस्से की अंश मात्र भी न हो, तब कहेंगे हम अपना मित्र है। नाराज होने की अंश मात्र भी नेचर न हो। कभी भी नाराज हुए माना मूड चेंज हो गई। अपमान महसूस किया तो वह योगी कैसे बन सकता है। जो सच्चा योगी है वह दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत में समान है। यही लाइफ है। मम्मा बाबा को ऐसे देखा है, सब समझे यह हार में जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते थे कि धीरज धरो। बाबा किसी भी बात में किसी को दोषी नहीं समझते थे। कहते थे कि इसमें इसका दोष नहीं, बस जवाब यही होता था। कितना हमको बाबा समझदार बनाता है, तो हम भी ऐसे शांत चुप रहे। अगर योगी है तो इससे आप ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले तुम योगी तो बनो, योग से काम तो लो, कम से कम दुख सुख हार जीत में समान तो बनो। जो भी सीन सामने आ रही है तुम तो समानता में रहो, फिर जिससे योग लगाते हैं वह आप ही करेगा। हमको तो इन बातों का इतना अच्छा अनुभव है, बात मत पूछो। हमारा योग किसके साथ है? जब सर्वशक्तिवान के साथ योग है तो वह शक्ति मेरे पास हो जिससे समान रहने की शक्ति मेरे अंदर आए। सामना करने का या बदला लेने का ख्याल न आए, लेकिन उसमें भी समान रहो। चिंतन न चले, मैं शांत रहूं तो बुद्धिवानों का बुद्धि बाबा आप ही उनको ठीक करेगा। वह उसका काम है। मेरा काम क्या है? बाबा कहते हैं स्वधर्म में टिको।
धरत परिये धर्म न छोड़िए, यह स्वधर्म शक्ति देने वाला है। हर एक को अनुभव होगा। जितना समय डीप साइलेंस में रहो उतना समय शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा। कमजोरी महसूस तब होती है जब साइलेंस में नहीं रहते। जैसे ठीक टाइम पर हमने खाना नहीं खाया, रेस्ट नहीं की तो कमजोरी आएगी। वैसे साइलेंस में हम न रहे, शांति से शक्ति अंदर जमा नहीं की तो खर्चा बहुत, कमाई कम, तो क्या होगा। इसीलिए मम्मा की एक बात हमको बार बार याद आती है, शक्ति जमा करने में कितनी मेहनत करते हो, फालतू खर्चा कितने में कर लेते हो। फालतू बातों में खर्चा करके फिर उदास कमज़ोर हो जाते हैं। योग में रह करके हम शांति की शक्ति जमा करें। कितनी मेहनत होती है। कई तो कमाई करने में भी इतना टाइम नहीं देते, लेकिन सारा दिन खर्चा ही खर्चा, फिर है देवाला। फिर जब कोई सामने बात आएगी तो कहेंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि ताकत नहीं है। तो हमको बाबा ने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान समझ दिया है, लेकिन जितना हम अमल में लाते हैं उतना मन बुद्धि को एकाग्र रखने वाले पूज्य आत्मा बन सकते हैं। बाबा के बच्चे एक तो सिमरण योग्य हैं, दूसरे गायन योग्य हैं, तीसरे पूजनीय योग्य है। जिसके कदम में पदम होंगे उनकी ही पूजा होगी। जिसने अनेकों को कमाई कराई भी होगी, न खुद अच्छी कमाई अपने लिए कि, लेकिन अनेकों को कमाई कराने के निमित्त होंगे, उनकी दिल से पूजा होती है, क्योंकि कमाई कराई है। अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बने। न सिर्फ भाग्यवान खुद है, लेकिन अनेकों का भाग्य बनवाया है। तो ज्ञान कहता है कि तू अपनी बुद्धि पर भी ध्यान रख, चलन पर, दृष्टि पर भी ध्यान रख। दुश्मन को भी मित्र बनाना दृष्टि से होगा। एक तरफ है असुरों का संहार, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार कर लिया। गणिकाओं, अहिल्याओं का भी उद्धार भगवान ने कर लिया। यह भी हमारे आंखों देखी बातें हैं। तो अपने आप से पूछना है कि मेरे अंदर में मेरे लिए, अपने प्रति मेरी क्या भावना है। हमारी दृष्टि में दया और दुआ हो। किसी भी बीमार रोगी पर दया आती है ना, हमारी दृष्टि से दुआ मिले वह ठीक हो जाए। तो यह भी संस्कार बाबा अभी भर रहे हैं। यह थोड़ी कहेंगे कि यह इसके कर्मों का भोग है। बाबा की दया और दुआ से ही हम सब इतने दिन ऐसे एवर हेल्दी रह सके हैं। 5% दवाई है, बाकी तो बाबा की ही दुआ है, मदद है। हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, यह भी खजाना इतना बुद्धि में बैठे, धारणा में आवे, यह भी बाबा हिम्मत देता है। तो एवर हैप्पी रह सकते हैं। तो हम लोगों को बाबा ने सेवा के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें दी है, तो वह देवी होकर के रहो। अभी तुम्हारा पार्ट है। सब पर दया दुआ करना है। यह कैसा है, वैसा है, असल रिंचक मात्र भी हमको टच न हो। कैसा भी है, इसका भी भला हो। ऐसा हमारा दुआओं भरा आवाज़ हो तो कैसा भी बदल जाएगा। ओम शांति।